कनकगिरी पर्वत, जहाँ पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा की स्थापना की गई है। श्रवण बेलगोला के बाद के अंदर यह ऐसी प्रतिमा है जो यहाँ पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए चारू कीर्ति जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वर्तमान के अंदर भानु कीर्ति जी है, इसकी सारी देख रेख कर रही हैं। इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण कराकर इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थापित कर देना, यह भी अपने आप के अंदर एक चमत्कार से कम बात नहीं है। आज हमारे को यहाँ आकर बाहुबली जी से साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर है, वह प्राप्त हो रहा है। भाई विनोद जैन, सविता जैन की प्रेरणा आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने वाली प्रेरणा बन गई है। कनकगिरी धाम पर जब आते हैं, यहाँ का वातावरण है वह वास्तव में ही देखने लायक वातावरण बन जाता है। यहाँ आने के बाद भगवान बाहुबली मानो साक्षात हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। भगवान ऋषभ देव का पूरा जीवन चरित्र है वह हमारे सामने आ जाता है। भगवान ऋषभ देव के सुपुत्र बाहुबली, जिसके अंदर इतनी ताकत और शक्ति थी, तपस्या के बल पर उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया। पर जब अहंकार के कारण तपस्या पर ब्रेक लग जाता है, तब ही उनकी दोनों वही से सुंदरी और आती है, उपदेश देती है। अहंकार के हाथी से नीचे उतरते हैं, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह वास्तव में ही हमारे को भी केवल्य ज्ञान की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने वाली मूर्ति नज़र आ रही है। हम भी अपने चित्त को एकाग्र चित्त बनाकर केवल्य की ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से यह यात्रा हमारे लिए वरदान बन जाएगी। कनकगिरी की यात्रा हमेशा हमेशा के लिए यादगार यात्रा बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।